के इस ज्योग्राफी के टॉपिक में मैं आपको विश्व के प्रमुख जो महासागर है उनके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख महासागर, और यहाँ हम मात्र इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जो विश्व के प्रमुख महासागर हैं, यदि हमें इनकी संख्या पूछ ली जाए तो आपको करनी है 4। विश्व के प्रमुख महासागरों की संख्या पूछ ली जाए तो हमें कितनी करनी है? 4। अब हम पहले तो हम 1 2 3 4 नंबर लिख करके इनके नाम लिखेंगे और बाद में इनकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। देखो, 1 नंबर पे हम लिखेंगे प्रशांत महासागर। पहला जो हमारा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा है हमारा, ये मैं आपको बड़े से छोटे वाला भी सही क्रम लिखवा रही हूँ। दूसरा जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक। दूसरा जो हमारा महासागर है उसका नाम क्या है? अटलांटिक। तीसरा जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। और चौथा और जो इम्पोर्टेंट महासागर है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। अब ये मैंने आपको बड़े से छोटा, जिसको अपन अवरोही क्रम कहेंगे, वो वाला भी बता दिया है, और 4 महासागरों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर लिख सकते हैं हम, सबसे बड़ा। उसके बाद देखो 4 है, ये सेकंड स्थान पे आ जाएगा। हिंद महासागर है, तीसरे स्थान पर आ जाएगा, और जो आर्कटिक है वो हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। अब 5वां महासागर मत कर देना आप अंटार्कटिक, क्योंकि वो महासागर नहीं है। अंटार्कटिक के नाम से हमारा 7वां महाद्वीप आता है, लेकिन महासागरों में आपको केवल ये 4 ही नाम याद करने हैं। सबसे बड़ा महासागर पूछे तो आपको करना है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा पूछे तो आपको क्या करना है? आर्कटिक महासागर। उसके अलावा दूसरा बड़ा पूछे तो अटलांटिक कर देना है, तीसरा बड़ा पूछे हिंद महासागर करना है, और चौथा बड़ा पूछे या सबसे छोटा यदि अपने को महासागर पूछे तो कौन सा करना है आपको? आर्कटिक महासागर। तो विश्व में महासागरों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम एक एक करके इनको लिखेंगे, और जो इनसे संबंधित 2 2 3 3 प्रश्न पढ़ेंगे वो हम लिखेंगे इसमें। तो सबसे मैं नीचे वाले तीनों को मिटा देती हूँ, और जो हम 1 नंबर पे जानकारी पढ़ेंगे वो हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें कहीं अपने को फेरबदल नहीं करना। देखो, याद रखना, जो प्रशांत महासागर था ये संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैले हुए महासागर का क्या नाम है? उसका नाम है प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं इसके आकार की। तो याद रखना, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुज के समान। और त्रिभुजाकार आकृति आप जानते हो, ये वाली आकृति होती है हमारे त्रिभुजाकार। अब एक प्रश्न इसका जो इम्पोर्टेंट आता है कि इसके आधार पर तो कौन सा महासागर है और इसके शीर्ष पर कौन सा महासागर है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना, इसका जो ये आधार है ये तो है अंटार्कटिका पर। अब अंटार्कटिका महासागर नहीं है, अंटार्कटिका क्या है? हमारे महाद्वीप। इसका आधार है किस पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और इसका जो शीर्ष है, जो हमारे त्रिभुज की आकृति है उसकी बात कर रहे हैं हम, इसका जो शीर्ष है यानी इसके जो शीर्ष पर है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रशांत महासागर के आधार पर तो आधार है वो किसके ऊपर है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और इसके शीर्ष पर है वो कौन सा जल वाला भंडार है? बेरिंग जलडमरू मध्य। ये पर्सन भी आपके लिए विशेष इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमारा टॉपिक है प्रशांत महासागर ही चल रहा है। देखो, इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है? गहरा स्थान जो एग्जाम में कई बार पूछा है, विश्व का सबसे जो गहरा स्थान है वो प्रशांत महासागर में ही है, और उसका नाम है मेरियाना ग्रंथ। क्या नाम है उसका? मेरियाना ग्रंथ।
और मेरियाना था महासागर जो हम पढ़ रहे हैं वो बार बार नहीं लिखेंगे, प्रशांत महासागर में है। और इसकी जो गहराई है वो आपको याद रखनी है। इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर और या 11,022 मीटर, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वही इसकी गहराई है। कई बार 11,033 दे देता है और कई बार क्या दे देता है 11,022। तो आपको दोनों याद रखनी है, जो भी ऑप्शन में मिले वो आपको सही करना है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यदि हमें दोनों एक साथ ऑप्शन में मिले तो वहां आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना कि वो समुद्र तल से पूछता है या फिर धरातल से। यदि समुद्र तल से पूछेगा तो हमें कम करना है और यदि धरातल से पूछे तो हमें ज्यादा वाला करना है, यानी जो अपने दिमाग में आए ना उसका उल्टा। भाई समुद्र तल से गहराई पूछेगा तो अपन ये सोचेंगे कि ज्यादा वाली करेंगे, लेकिन समुद्र तल से ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि समुद्र का जो तल है वो पानी का उठा हुआ भाग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना। तो 11,033 और 11,022 आपको यहाँ याद करना। और सबसे बड़ा महासागर है, संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। आकृति इसकी क्या थी? त्रिभुजाकार। शीर्ष पर था बेरिंगटन जमरोम और आधार किस पट्टिका है इसका? अंटार्कटिका पर। और सबसे गहरा स्थान है विश्व का वो प्रशांत महासागर में था और इसका नाम क्या है? मेरियाना गह्वर। और मेरियाना गह्वर या मेरियाना ट्रेंच भी इसको कह सकते हो, ये प्रशांत महासागर में है और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,033 या 11,022 मीटर। दूसरा देख तो प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा हम महासागर पढ़ेंगे जो आकार की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता था। वैसे हम साधारणतः प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनका सही क्रम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे महासागर आएगा वो आएगा अटलांटिक। 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर। आकार की दृष्टि से पूछे तो इसका स्थान कौन सा आएगा? 2 नंबर पे, यानी सबसे बड़े में ये दूसरे स्थान पर आता है। अब देखो इसका जो उपनाम है, इसका जो उपनाम है वो क्या है? याद रखना, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अंध महासागर। तो इसको चाहे अटलांटिक कह दो और चाहे अंध महासागर कह दो, दोनों एक ही महासागर से संबंधित है। और इसकी जो आकृति है, अभी मैंने आपको प्रशांत महासागर बताया था। प्रशांत महासागर की जो आकृति थी वो तो त्रिभुजाकार थी और इसकी जो आकृति है वो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। अटलांटिक महासागर का आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर इस तरह से है, उत्तर में भी फैला हुआ है और ये दक्षिण में भी फैला हुआ है। अब याद रखना आप एक पर्सन और इम्पोर्टेंट पड़ता है यहाँ पर अटलांटिक महासागर में। देखो अटलांटिक महासागर के 2 भाग बता दिए, एक उत्तरी अटलांटिक और एक क्या है? दक्षिणी अटलांटिक। एक सारगेसो नामक घास का मैदान है। सारगेसो घास का मैदान कहाँ पर है? यदि हमें सीधा क्वेश्चन पूछे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अटलांटिक महासागर में, लेकिन 2 भाग हो गए, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पहला प्रश्न बनता है सारगेसो क्या है? तो हमारा उत्तर होगा सारगेसो एक घास का मैदान है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगेसो एक घास का मैदान है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और याद रखना कि ये जो सारगेसो घास का मैदान था इसे सर्वप्रथम स्पेन के लोगों ने देखा था। स्पेन वासियों ने देखा, यानी इस घास के मैदान की जो पहचान है वो सबसे पहले कहाँ के लोगों के द्वारा की गई थी? स्पेन के लोगों के द्वारा। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि सारगेसो घास के मैदान को सबसे पहले कहाँ के लोगों ने देखा था? स्पेन के लोगों ने। और ये कौन से महासागर में है? सीधा पूछे अटलांटिक। और अटलांटिक के मैंने आपको 2 भाग बताए, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो कौन से महासागर, कौन से भाग में आ जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। एक और प्रश्न देखो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्ततम महासागर भी यदि हमें पूछ लिया जाए तो अटलांटिक महासागर को ही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आवागमन होता है जहाजों का वो इसी महासागर के माध्यम से होता है। और इसके पीछे भी एक रीजन है कि सबसे व्यस्त महासागर क्यों है, क्योंकि इसका जो तट है, इसका तट कटा फटा है।
आसान होगी, और जहाँ ऐसी सुविधा होगी वहां पर बंदरगाह ज्यादा पाए जाएंगे, इसीलिए इसको विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कहा जाता है। अब एक और प्रश्न, अटलांटिक महासागर का गहरा स्थान कौन सा है? ये तो हमें तीनों चारों ही महासागरों में पढ़ना है। अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है, प्रशांत का मैंने आपको बता दिया था, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान था वो मेरियाना गह्वर था, और इस महासागर का जो गहरा स्थान है उसका नाम है प्यूर्टो रिको गह्वर। ये हमारे मिलान कराने वाले, सम्मिलित कराने वाले क्वेश्चनों में भी आ सकते हैं, महासागरों का नाम देकर के और गहरा स्थान। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम क्या है? प्यूर्टो रिको गह्वर। अब अपने को पूछ ले, प्यूर्टो रिको जो गह्वर है वो कौन से महासागर में है? अटलांटिक। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखो, अटलांटिक का मुझे ध्यान आ रहा है, वो ये है बरमूडा पर्वत। बरमूडा पर्वत, तो याद रखना है आपको, बरमूडा जो पर्वत है वो भी हमारे अटलांटिक महासागर में है। और त्रिभुजाकार आकृति वाला यदि हमें महासागर पूछ ले तो पिछला आ जाएगा प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान पूछ ले तो अटलांटिक देना है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर पूछ ले तो अटलांटिक देना है। उपनाम क्या था इसका? अंध महासागर। सारगेसो नामक जो घास का मैदान है वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और इस सारगेसो घास के मैदान को सबसे पहले स्पेन के लोगों ने देखा था, उन्होंने इसकी पहचान की थी कि ये सारगेसो एक घास है। इसका तट है काफी कटा-फटा है, इसलिए सबसे व्यस्त महासागर कहलाता है, क्योंकि जहाजों का जो आवागमन होता है वो इसी महासागर से सर्वाधिक होता है। और इसका जो सबसे गहरा स्थान था उसका नाम क्या है? प्यूर्टो रिको गह्वर। प्यूर्टो रिको गह्वर का संबंध पूछ ले तो हमें कौन से महासागर से करना है? अटलांटिक या अंध महासागर से। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बरमूडा पर्वत से संबंधित बनता था, बरमूडा पर्वत पूछ ले तो वो भी अटलांटिक महासागर में है। और यदि त्रिभुजा आकार की बात करें कि वो कौन से महासागर का है, तो उसमें हम पिछला वाला महासागर करेंगे जिसको हमने प्रशांत महासागर के नाम से पढ़ा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे चलते हैं हम इस टॉपिक में आगे की ओर। दो महासागर हमारे और बचे हुए हैं, देखते हैं उनको भी। अब दो मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा जो हमारा महासागर है जो आकार की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पर है, वो हम 3 नंबर पे पढ़ेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको चारों के नाम बता दिए थे अवरोही क्रम में। प्रशांत और अटलांटिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा जो महासागर है वो हमारा है हिंद महासागर। तीसरा महासागर है हिंद महासागर। ये हमारे भारत देश के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है इसी महासागर के नाम पर हमारे भारत देश का नाम है वो भी हिंदुस्तान पड़ा है। तो याद रखना आकार में इसका कौन सा स्थान है? तीसरा। आकार की दृष्टि से हिंद महासागर का बड़े में पूछे तो तीसरा है और छोटे में पूछेंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब याद करना है कि ये जो हिंद महासागर है इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम आ जाएगा अर्ध महासागर। ये प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपनाम है वो अर्ध महासागर था, पिछले वाले का अंध था। कंफ्यूज नहीं होना है। अंध पूछे तो अटलांटिक का और अर्ध पूछे तो किसका करना है हमें? हिंद महासागर का। अब याद रखना हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये प्रश्न भी हमारे लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप तो जानते हो महासागरों के अंदर ऐसे स्थान भाई जो भूखंड है जिसके चारों तरफ पानी पानी हो, उसको स्थान को अपन भूखंड को क्या कहेंगे? द्वीप। जिसके चारों तरफ पानी हो और जिसके तीनों तरफ पानी हो उसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो इसका सबसे बड़ा द्वीप था उसका नाम क्या है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर वो कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। एक और प्रश्न देखो, हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया, ये भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डियागो गार्सिया द्वीप है वो कौन से महासागर में है? हिंद महासागर। देखो इस द्वीप पर अमेरिका और चीन के मध्य झगड़ा है। अमेरिका व चीन के मध्य झगड़ा कौन से द्वीप पर है? डियागो गार्सिया। क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर अपना एक नौसैनिक अड्डा बना रखा है
और चीन भी चाहता है कि वो भी अपनी जो सामाजिक गतिविधियां है वो ऐसे संचालित करे। इसलिए अमेरिका और चीन है वो आए दिन डियागो गार्सिया द्वीप को लेकर के झगड़ते रहते हैं। अमेरिका ने बना रखा है इस द्वीप के ऊपर नौसैनिक अड्डा। और सबसे गहरा स्थान कौन सा है इसका? हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान। ये प्रश्न भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बताओ जावा या सुंदा? तो याद रखना है सबसे गहरा जो स्थान है उसका नाम है सुंदागढ़। सुंदागढ़। अब अपने को पूछ ले कि सुंदागढ़ है उसका संबंध कौन से महासागर से है, तो हमारा उत्तर होगा हिंद महासागर। आकार की दृष्टि से बड़े से छोटे में पूछे तो तीसरा स्थान है, और छोटे से बड़े में पूछे तो कौन सा स्थान है? दूसरा। उपनाम क्या है? अर्ध महासागर। सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है? मेडागास्कर। और एक द्वीप और है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। इस द्वीप पर अमेरिका और चीन के मध्य क्या है? झगड़ा, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर डियागो गार्सिया में एक नौसैनिक अड्डा बना रखा है और अब चीन चाहता है कि वो भी वहां से अपनी सामुद्रिक गतिविधियों का संचालन करे, इसलिए दोनों देश आपस में झगड़ते रहते हैं। और इस महासागर का जो सबसे गहरा स्थान था उसका नाम क्या था? देखो जावा और सुंडा में कंफ्यूज होता है, तो मैंने यहाँ जावा का नाम ही नहीं लिखा है, आपको सीधा बता दिया है सुंडागढ़। आगे चलते हैं हम 4 नंबर पे जो हमारा सबसे छोटा महासागर आ जाएगा। देखो 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा है जिसको अपन 4 नंबर पे भी लिख सकते हैं या सबसे छोटा भी आप यहाँ लिख सकते हो। और टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं कि सबसे छोटा ये महासागर है हमारा। अब एक प्रश्न और यहाँ इंपॉर्टेंट पड़ता है कि आर्कटिक जो महासागर है ये कौन से ध्रुव पर है? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव? देखो उत्तरी ध्रुव को अपन आर्कटिक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन आर्कटिक रेखा भी कह सकते हैं। तो ये जो आर्कटिक है वो आर्कटिक आ रहा है, यहाँ अंटार्कटिक नहीं आ रहा है। यदि अंटार्कटिक होता तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होता। नाम में क्या है? आर्कटिक। और आर्कटिक किसको कहते हैं? सिर्फ आर्कटिक के बारे में बताती हूँ आपको। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर ध्रुव के ऊपर बात कर ले तो ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित। और याद रखना एक उत्तरी ध्रुव से एक और इम्पोर्टेंट पर्सन मुझे याद आ रहा है। ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा, वो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। लिख लेना, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। रात के समय मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है रास्ता भटक जाए जंगल में, उसको रास्ता नहीं पता लग रहा है, दिशाओं का भी उसको ज्ञान नहीं है, तो वो ध्रुव तारे को देख करके और अपनी दिशा का निर्धारण है वो आसानी से कर सकता है। देखो उत्तरी गोलार्ध में तो अपन दिशा का निर्धारण करेंगे किसकी सहायता से? ध्रुव तारे। और आदमी कोई दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसको तो ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिण में जो दिशा का निर्धारण किया जाता है वो सदर्न क्रॉस नामक तारे की सहायता से किया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारे की सहायता से, और ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ऐसे जो सदर्न क्रॉस तारा होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होता है। अब इसका जो गहरा स्थान है वो अज्ञात है। इसका गहरा स्थान है वो पता नहीं है क्या है, अभी तक उसकी खोज नहीं की गई है, तो गहरा स्थान में आपको अज्ञात कर देना है। और बाकी के जो 3 महासागरों के मैंने आपको गहरे स्थान बताए हैं उनको आपको कंटेस्ट करना है। और याद रखना इसे जो आर्कटिक है इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर इंपोर्टेंट तथ्य है, यानी उपनाम भी समझ सकते हो आप इसका कि आर्कटिक महासागर का जो उपनाम है वो छिपता हुआ महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैंने आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से महासागरों के बारे में बताया है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूज हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।